वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान की कौमी शनाख्त का एक अजीम हवाला है। फितनल खवारिज के खात्मे तक पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। रावलपिंडी में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। हम अपने तमाम हमसायों के साथ बावकार और पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम अपनी आज़ादी, इज्जत और मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। रियासत को कमजोर करने वाला कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम और बिलखसूस नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। दहशतगर्दी के खात्मे तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम कोई नया ऑपरेशन नहीं, ना ही आबादी की नकल मुकानी होगी। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियां पाकिस्तान को नाकाम बनाने की साजिश है, मगर माजी में भी कौम और फौज ने बाहमी इत्तेहाद से शिकस्त दी। गैर मुल्की और शही पर फसाद बर्पा करने वाली मुआवनत करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग की जाएगी। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के कारनामों को खराज तहसीन पेश करना है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाक फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीफ रकम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने में पाक फ़ज़ाइया का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि वतन अजीज की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने कम वसाल के बावजूद भी जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके तारीख खत्म की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का एक रोशन बाब है। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का एक रोशन बाब है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन सिफ़त पायलट MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड कायम किया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली के फैसले के बाद पानी पिचाई ने मुकदमात से रिलीफ लेने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जानिब से समाअत की गई। बानी पिचाई ने नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद मुकदमात में रिलीफ लेने का फैसला करते हुए वकला के जरिए नैब कोर्ट में बर्रियत की पहली दरखास्त दायर कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी स्ट्रक्चर से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और
सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। बानी पीटीआई ने अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को तफवीज करते हुए उन्हें सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। राउफ हसन के सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। नामई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने अदालत को दोबारा खत लिखने की तस्दीक की है। खत महकमा दाखिला के जरिए पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1959 के तहत लिखा गया। कमीशन की तश्कील के हवाले से खत चंद रोज में अदालत को पहुँच जाएगा। सवाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़ना बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। ये पिछले एक महीने से जलसा जलसे का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे, ना कोई सहूलतकारी। फितना पार्टी मरीम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। अडियाला जेल की कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन खान गंडापुर की मुदाखलत पर पीटीआई के इस्लामाबाद के जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। जलसा जीटी रोड पर मवेशी मंडी के पास से ग्राउंड में होगा। जलसे का मकाम तब्दील करने पर इत्तेफाक होने के बाद पुरानी जगह से सारा सामान हटा दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने 14 रुपए का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। बिजली बिलों पर 14 रुपए का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कहा, हमने पिछले दिनों में कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, हम मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। नेपरा ने सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। एलामिया में कहा गया कि सेमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.75 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। सेमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। पीआईए की खरीदारी के ख्वाहिशमंदों ने हुकूमत की जानिब से आयद की गई बड़ी शराइत मानने से इनकार कर दिया। बोली दहमदगान पीआईए में $500 मिलियन की सरमायाकारी, फ्लैट साइज में इजाफे और मखसूस रूट पर ऑपरेशन जारी रखने पर आमादा है। ज़राए के मुताबिक मुमकिन खरीदारों ने फरोख्त से हासिल होने वाली पूरी रकम हुकूमत को देने की बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमायाकारी के लिए रखने की तजवीज़ दी थी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के हेड कोच ताहिर जमान आज टीम को ज्वाइन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से चीन में होगा। रवानगी से पहले ताहिर जमान ने कौमी टीम की कोचिंग को एक मुश्किल टास्क करार दे दिया। कहा कि शॉर्ट टर्म तरीका कोई नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मिलकर कौमी खेल को दुरुस्त समत में गामजन करेंगे। नामवर अफसाना निगार, फलसफी, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर अशफाक अहमद को अपने पुरस्तारों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। अशफाक
इशफाक अहमद ने अपने अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। इसके अलावा बेशुमार टीवी ड्रामे भी लिखे जिनमें एक मोहब्बत सो अफसाने, मंजिले का सौदा, तोता कहानी, उच्चे फर्ज लाहौर दे, जाविया काबिल जिक्र हैं। अदबी खदमात के एतराफ में इशफाक अहमद को सदाकती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के शहरों सफ्तराबाद, सांगला हिल, कलोरकोट, चन्योन और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया। लाहौर में एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के अतराफ में खूब बादल बरसे जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।